तो हेलो दोस्तों। तो अब तक हमने ये देखा था कि जो होंगचैंग है वो यहाँ पर उस आदमी को पंच मारते हुए कहता है कि जाओ जल्दी से किंग यून को बुला के लेके आओ। और वो आदमी यहाँ पर एक ही पंच से बहुत दूर जाके गिरता है। होंगचैंग कहता है कि इसे मारना तो बहुत ही ईजी था। अब आगे होंग मैनोर के अंदर हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि कल तो मज़ा ही आ गया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि होंग बूपो इतना ज़्यादा कमज़ोर निकलेगा और होंग फैमिली की हर नई पीढ़ी पिछले पीढ़ी से भी बदतर होती जा रही है। तो यहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो यहाँ पे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और होंग फैमिली पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, लगता है कि सीतू फैमिली जल्दी ही उस पर राज करेगी। तो यहाँ पे पहला बंदा कहता है कि अगर हमें होंग लोंगटेंग मिल जाए तो कैसा होगा। तो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, सांगवान और मोताई कोई दूसरा कदम नहीं उठाएंगे, और लोंगटेंग की तो बात ही छोड़ो, जब तक वो इस पूरे मामले की जांच करेगा तब तक तो होंग फैमिली पर सीतू फैमिली ने हमला कर दिया होगा, और होंग फैमिली के पास अपने कितने ही बंदे होंगे, मैं उन सबको एक एक करके मार डालूंगा और होंग फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। अभी एक गार्ड बाहर से भागते हुए आता है और कहता है कि यंग मास्टर, होंग फैमिली का एक बंदा यहाँ पे है। और वो दोनों लड़के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने। दूसरी और होंगचैंग ने यहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया था। तो वो दूसरा बंदा यहाँ पे पूछता है कि एक आदमी, क्या वो होंग लोंगटेंग है। और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और पहले वाले बंदे से कहता है कि अगर यहाँ पे होंग लोंगटेंग हुआ तो फिर उसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। तो यहाँ पे गार्ड कहता है कि नहीं, वो एक लड़का है। और होंगचैंग यहाँ पर उस घर के बाहर पहुँच जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे हो, सीतू किंग यून, जल्दी से बाहर आओ। तभी उस घर के अंदर से पहला वाला बंदा होता है वो यहाँ पे कूदते हुए बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और तुम्हें मारने में तो बस 1 मिनट ही लगेगा। ये कहने के बाद वो होंगचैंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन होंगचैंग यहाँ पर कोई सीक्रेट स्किल का इस्तेमाल करता है जिसके कारण वो यहाँ पे घायल हो जाता है। फिर उस घर से वो दूसरा बंदा बाहर निकलता है और कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं, और मुझे नहीं पता कि तुम होंग फैमिली के किस सदस्य में से एक हो, क्योंकि मैं होंग फैमिली के सभी लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो होंगचैंग यहाँ पे कहता है कि मेरा नाम होंगरे है, मैं होंग चिंगजियान का बेटा हूँ। लेकिन होंग जिंगजियान का बेटा होंगचैंग था। ये जानकर हैरानी हुई कि उसका एक और बेटा है। तो यहाँ पर होंगचैंग कहता है कि तुम चुप रहो, मैं सीतू मैनर को नष्ट करने के बाद होंग बूपू का बदला लूँगा। और जो यहाँ पे लड़का होता है वो यहाँ पे कहता है कि ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास स्किल्स है या नहीं। ये कहकर वो उस घर के अंदर से सॉर्ड को बुलाता है, उसको हाथ में लेकर कहता है कि ये है सीतू फैमिली की हेवनली डीमन सॉर्ड। तो यहाँ पर होंगचैंग कहता है कि अच्छा। तो वो बंदा होता है यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम इस तलवार से कैसे बचते हो। ये कहने के बाद वो होंगचैंग पर उस सॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करता है, और उसे यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पर होंगचैंग है वो यहाँ पर मर जाएगा। और धुआं हटने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि होंगचैंग को कुछ नहीं हुआ था। और वो बंदा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर होंगचैंग कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा कि कोई मुझे टिकल कर रहा है। ये कहने के बाद वो होंगचैंग पर फिर से अटैक करता है, लेकिन होंगचैंग यहाँ पर अपने एक ही हाथ के अटैक से उसका जो हेवनली डीमन सॉर्ड था उसको तोड़ देता है। और होंगचैंग उस पर भी एक अटैक करता है जिससे कि वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो वहाँ पर भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और उस आदमी को मारने के बाद होंगचैंग यहाँ पे सोचता है कि शायद ड्रैगन स्किन मरेडियन पिल इसी के कपड़ों के अंदर कहीं छुपा होगा, चलो इसकी थोड़ी जाँच कर ली जाए। ये कहने के बाद वो यहाँ पर उसकी जाँच करने लगता है और ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ड्रैगन स्किन मरेडियन पिल मिल जाता है। अब चलो, अब जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। मोताई आती है और वो इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ किसने किया। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।